हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स आप सभी के बीच इस वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है और उसमें किस टाइप का पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, कितने नंबर के क्या होंगे, वो सारा बताने वाले स्टूडेंट्स। बुक्स भी बताएंगे कौन से पढ़ने से आपका अच्छा नंबर आएंगे। और स्टूडेंट्स इसके साथ सिलेबस तो बताएंगे ही, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी इंटरनल यानी कि आंतरिक परीक्षा का बारे में हो रहा है बात। तो ये जो है स्टूडेंट्स 25 नंबर का होगा, जिसमें से 20 नंबर आपको लिख के लाना और 5 नंबर आपके व्यवहार से कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 अंक का होगा। इसको हम एक नए PDF में ले जाते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हिंदी से बढ़िया से दिया हुआ है। फाइनली आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें दिया हुआ स्टूडेंट्स अंतिम सेमेस्टर परीक्षा ऐसी 75 अंक, प्रश्नों के 2 समूह होंगे, यानी 25 नंबर तो उधर ही होंगे स्टूडेंट्स जो कॉलेज तरफ से मिलेगा, और 75 अंक के परीक्षा होंगी जो सेंटर देकर जो दिया जाता है। ठीक है, इसमें ग्रुप ए अनिवार्य है, जिसमें 3 प्रश्न होंगे। ग्रुप ए जो है स्टूडेंट्स वो अनिवार्य होंगे, प्रश्न के 2 समूह होंगे, उनमें से ए जो है वो अनिवार्य होगा, जिसमें से 3 प्रश्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका 3 क्वेश्चन होंगे जो अनिवार्य होंगे। प्रश्न संख्या 1 अति लघुत्तरीय प्रकार का होगा, जिसमें प्रत्येक 1 अंक के 5 प्रश्न होंगे। प्रश्न संख्या 2 और 3 5 अंकों के लघुत्तरीय प्रकार के होंगे। ग्रुप बी में 15-15 अंकों के वर्णनात्मक प्रकार के 7 प्रश्न होंगे, जिनमें से जिन्हें 4 का देना होगा। इसमें इस प्रकार से कहा गया स्टूडेंट्स कि आपका 2 टाइप का होगा, ग्रुप ए और बी। ए में 3 ठो क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, और इसमें आपका 7 ठो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से आपको 4 ठो बनाना है और इधर तीनों बनाना है। ठीक है, तीनों में से एक जो है सो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो है सो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, और 2 और 3 5-5 अंक का होगा। ये 1 नंबर का होगा लघुत्तरीय, ये 15-15 का होगा, 4 ठो। ठीक है, तो उम्मीद है कि बढ़िया से समझ आ गया होगा। अब है स्टूडेंट्स पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों से परिचित कराना है और उन्हें संवैधानिकता और कारकों और ताकतों के व्यापक ढांचे में सरकारी संस्थानों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाना है, जो उन्हें प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पाठ्यक्रम को भारत के नक्शे की यात्रा को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो विभाजन से लेकर रियासतों के बाद के एकीकरण तक और संविधान के प्रमुख महत्वपूर्ण प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान आदि पर निर्णय कैसे हुआ, संविधान सभा में व्यापक बहस के माध्यम से। तो ये सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सीखने के परिणाम, छात्र भारतीय संविधान की रचना, प्रकृति और कार्य यानी भारतीय संविधान के निर्माण को समझने में सक्षम होंगे। बी है भारतीय संविधान के मूल दर्शन के उत्तर देने में सक्षम होंगे, जो भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षा और मार्गदर्शन करता है। सी में है भारत के संवैधानिक प्रारूप में प्रस्तावना के महत्व को जानेंगे। वे भारत के संवैधानिक डिजाइन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद के कार्य और भूमिका से संबंधित सवालों के जवाब देने में सक्षम होंगे। वे भारतीय न्यायपालिका की संरचना, शक्ति और कार्यों को समझने में सक्षम होंगे। ये सारा आपको इसके परिणाम स्टूडेंट्स पढ़ने से आपको ये फायदा होगा। अब सिलेबस की ओर ले चलते हैं स्टूडेंट्स। तो फाइनली सिलेबस की ओर आगे हैं स्टूडेंट्स। इसमें लिखा हुआ मेजर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान। ठीक है, मेजर पेपर 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारा जो है ये सारा हम अभी बता दिए हैं, इसके क्या आउटकम आपको मिलेंगे। ठीक है, और अब यहाँ से बताना है स्टूडेंट सिलेबस, ये कोर्स कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन, नेचर एंड फंक्शन। ठीक है, इस इंग्लिश में हो गया स्टूडेंट्स। हिंदी में संविधान निर्मात्री सभा, जो संविधान का जो निर्माण करने वाली जो सभा बैठी थी स्टूडेंट्स,
उसके गठन के बारे में पढ़ना है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में पढ़ना है, वो क्या 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 कार्य किए हैं और उनका क्या नेचर है। ठीक है। फिर फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान जो स्टूडेंट्स संविधान के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का संविधान, किस अनुच्छेद में क्या कुछ दिया हुआ है, तो उसके बारे में रहेगा। ठीक है। फिर तीसरा में स्टूडेंट्स प्रीम्बल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका और भारतीय संविधान की विशेषताएं। उद्देशिका जो है स्टूडेंट्स हम भारत के लोग जो बोलते हैं हम लोग, और भारतीय संविधान की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं, सबसे लंबी संविधान है, सबसे छोटी संविधान, ये सारा कुछ इसमें दिया रहेगा। ठीक है। फिर चौथा है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ना है, और मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है। पांचवा स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में कि कैसे बनते हैं, कितने समय का इसका समय काल होता है, और ये जो बनते हैं उनका वेतन कितना होता है, इनको निष्कासित कैसे किया जा सकता है, या फिर इनका चुनाव कैसे होता है, तो ये सारा प्रक्रिया इसमें बताया जाएगा। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो इसमें स्टूडेंट्स मुख्यतः आपको यही पढ़ना है कि इसका चुनाव कैसे होता है, समय काल क्या होता है, कितने उम्र के बाद बन सकते हैं, इनके लिए क्या पढ़ना होता है, कितना वेतन मिलता है, ये सारा कुछ इसमें क्या क्या अधिकार हैं इनके, इनको निष्कासित कैसे किया जा सकता है या कैसे होते हैं, इनका समय काल कितना होता है, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। सातवां है लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, इसमें कितना सीटें होती हैं और इनका चुनाव किस प्रकार से होता है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। आठवां है सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन पावर एंड फंक्शन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, शक्ति, कार्य, इनका गठन कैसे होता है, शक्ति क्या है, पावर कितना है इसका, और कार्य, इनका कार्य क्या है सर्वोच्च न्यायालय का, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है। नौवां है स्टूडेंट्स जडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता का मतलब है स्टूडेंट्स जो जज जितने भी न्याय करते हैं तो उनका न्याय करने का क्या प्रावधान है, इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है। फिर पुस्तक सूची, यानी आपको कौन कौन से किताब लेने चाहिए जिनसे आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो भारत का संविधान विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार एक आता है, भारत सरकार के द्वारा ही। तो भारत का संविधान डी बसु ये बढ़िया है स्टूडेंट्स, प्रिंसटन हॉल ऑफ इंडिया, ये बढ़िया बुक ही लगा स्टूडेंट्स। उसके बाद है भारत का संविधान BK शर्मा, प्रिंसटन हॉल ऑफ इंडिया। हमारा संविधान सुभाष कश्यप, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। हमारी संसद सुभाष कश्यप, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। हमारी न्यायपालिका बाल मुकुंद अग्रवाल। इनको आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप व्हाट्सएप में अगर बोलिएगा तो व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इनका जो आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ये सारे का नए पढ़ना है। ठीक है। आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है उसको कवर करने वाले बुक को ही और एक ही पढ़ना है। अगर इतना आप पढ़ेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका लाइब्रेरी अगर कॉलेज में है तो आप सारा पढ़िए, बढ़िया से क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बताना था, और अगर चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो यानी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलता रहे हमेशा, और मैं हमेशा मदद कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।